हेलो दोस्तों। आ, एक सुनहरा मौका उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अंदर है। इसका जो फॉर्म है ये सरकारी वेबसाइट पर डल चुका है। ये देख लीजिए आप, इसकी सरकारी जो वेबसाइट है ये है वेबसाइट www.ssc.uk.gov in पर। ठीक है, ये आपको नॉर्मली जो बाहर मिलेगा वो मिल जाएगा यूके, सॉरी, यूके एस एस सी, UKSSC। ठीक है, जनरली ये जो जॉब है ये फॉरेस्ट गार्ड के लिए जॉब है, जिसके अंदर जो टोटल भर्ती आई है ये आई है 894 पद के लिए। 894 पद के लिए ये भर्ती है। और ऑनलाइन ये फॉर्म जो है विज्ञापन प्रकाशित हो गया है ये 19 अगस्त 2021 को। और 24 अगस्त 2021 से इसकी फॉर्म फिल करने की डेट स्टार्ट हो जाएगी और ये लास्ट चलेगी 7 अक्टूबर 2021 तक के लिए। ठीक है, ये लिखा हुआ है। और परीक्षा शुल्क नेट बैंकिंग डेबिट कार्ड द्वारा जमा करने की जो अंतिम तिथि है वो रहने वाली है 9 अक्टूबर के लिए। अभी मैं इसमें बता देता हूँ कि जो पेपर है वो होगा लगभग दिसंबर के समय, और फिजिकल जो होने वाला है वो भी दिसंबर में ही होगा। डेट फिक्स नहीं है लेकिन 2021 दिसंबर तक हो जाएगा, संभावित है। ठीक है, अच्छा, कौन कौन एलिजिबल है इसके लिए, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, सब हम लोग बात करेंगे वन बाई वन, एक एक करके। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखो कि यहाँ पे उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा वन विभाग के अंतर्गत समूह गा के वन आरक्षी, ठीक है यहाँ पे लिखा हुआ है ये वन आरक्षी फॉरेस्ट गार्ड के 894 पद रिक्त पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन हेतु ऑनलाइन आवेदक पत्र आमंत्रित किए जाएंगे। और अभ्यर्थी जो है 7 अक्टूबर तक अपने जो फॉर्म है वो भर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद इसके अंदर एक शर्त है इनकी कि आयोग द्वारा एक वन टाइम रजिस्ट्रेशन जो है फॉर्म ये भरना अनिवार्य है। ये एक तरीके से आपकी प्रोफाइल बन जाएगी OTR के ऊपर, जिससे आप अपना यूज़र नेम एंड पासवर्ड क्रिएट कर लेंगे। देन उसके बाद अपना फॉर्म आगे की तरफ फिल करेंगे। ठीक है, तो इसे भरना कंपलसरी है एक तरीके से, ये मान लो, क्योंकि उसने साफ लाइनों में बोला है आयोग द्वारा OTR को अनिवार्य कर दिया गया है। जिन अभ्यर्थियों द्वारा OTR प्रोफाइल नहीं भरे गए हैं उन्हें आवेदक पत्र करने के पूर्व OTR भरना अनिवार्य है। और अगर आप ये नहीं भरते हो तो इसमें देखो ये लिखा हुआ है डाटा आवेदन पत्र का भाग बनेगा। और भरने के पूर्व इसमें कहाँ पे है, यहाँ पे जानकारी सत्यापन, ये देखो ये लिखा हुआ है त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्र के कारण अभिलेख सत्यापन के समय अभ्यर्थन निरस्त किया जा सकता है। तो अगर आप इसको नहीं भरेंगे तो आप जो है फॉर्म भरने के एलिजिबल नहीं रहोगे। उसके आगे देखिए कि जो इसका एडमिट कार्ड है वो आपको मोबाइल नंबर पर SMS के द्वारा या ईमेल के द्वारा मिल जाएगा। और ये डाक से नहीं आएगा, आपको खुद ये डाउनलोड करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर ये दिया हुआ है कि जो पद पर जो भर्ती हैं वो भर्ती किस किस जगह पर है। जैसे ST SC OBC के हिसाब से ये टोटल पोस्ट जो है वो है टोटल 894। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, उसके बाद ये सामान्य, इसमें फिर EWS है और OBC वाले हैं। ठीक है, तो EWS यहाँ पे 94 होगा और जो OBC है वो 126। ठीक है, ST के लिए 37 और SC के लिए 164। ठीक है, ये टोटल यहाँ पे भर्ती दिखाई गई है। उसके बाद जो वेतन है, मीन्स पेमेंट जो आपको मिलेगा वो मिलेगा 21,700 रुपये से लेकर 69,100 रुपये तक के लिए। ठीक है, और जो एज लिमिट है वो एज लिमिट 18 वर्ष से कितने वर्ष तक रहने वाली है, 28 वर्ष तक। ठीक है, चलो, अभी इसके अंदर जो शैक्षणिक अयोग्यता होनी चाहिए वो होनी चाहिए आपको
कि आप भारत में विधि द्वारा स्थापित बोर्ड, परिषद या उत्तराखंड राज्य स्थित मान्यता प्राप्त विद्यालय से इंटरमीडिएट अथवा समकक्ष स्तर की परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। उत्तीर्ण का मतलब है कि पास होना चाहिए, है ना। ठीक है। और ये जो परीक्षा होगी, ये लिखित परीक्षा होने वाली है। और मतलब 2 चरणों में परीक्षा की जाएगी। ठीक है, पहली भी लिखित और दूसरी भी लिखित। उसके बाद फिजिकल एक्टिविटी जो इन्होंने मांगी है, रिक्वायरमेंट जो है फिजिकल में, तो उसके लिए क्या है कि पुरुष की जो हाइट है वो 163 सेंटीमीटर होना चाहिए, महिलाओं की 150 होना चाहिए, और पुरुष के लिए जो सीना फुलाने पर 5 सेंटीमीटर का विस्तार होना चाहिए। ठीक है, तो ये पुरुषों के लिए है। ठीक है, महिलाओं के लिए यहाँ पर नहीं है ऐसा कुछ। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पर ये जो दिया गया है, यहाँ पर देखो फिजिकल एक्टिविटी के अंदर जो रिक्वायरमेंट है, वो रिक्वायरमेंट कुछ ऐसी है कि आपको जो है आपकी दृष्टि जो है वो लगभग 4.0 डायप्टर, डी का मतलब है डायप्टर, से अधिक दोष नहीं होना चाहिए। आप किसी पद पर नहीं होना चाहिए, मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद जो महिलाएं हैं, ये हाइट तो मैं बता चुका हूँ, 142 और 153। ये उन लोगों के लिए है जो लोग अनुसूचित जाति और जनजाति हैं, जैसे गोरखा, नेपाली, असमी, लद्दाखी, सिक्किम। उन लोगों के लिए हाइट का जो रिलैक्सेशन है वो है 152 से 145। ठीक है, बाकी ये नीचे की तरफ ये सब हो गया। उसके बाद जो फिजिकल के अंदर जो लिया जाएगा, आपको 25 किलोमीटर की दौड़ पूरी करना है। अधिकतम 4 घंटे पुरुष के लिए रहेंगे, और महिलाएं को 14 किलोमीटर की दौड़ पास करना है। अधिकतम उनके लिए भी 4 घंटे ही रहने वाले हैं। ठीक है। उसके आगे जो परीक्षा है वो किस तरीके से, किस पैटर्न पर रहने वाली है, तो परीक्षा के अंदर आने वाले हैं कुछ सामान्य हिंदी, सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन से टोटल 100 अंक का पेपर, और टाइम दिया जाएगा इसमें 2 घंटे का। ठीक है, लिखित परीक्षा होने वाली है ये। और अगर आप एक अंक मतलब एक क्वेश्चन ठीक करते हैं तो आपको 1 अंक मिलेगा, और अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो उस पर आपका 1/4 माइनस होगा। इट मीन्स नेगेटिव मार्किंग है इसके अंदर। ठीक है। सामान्य और ओबीसी श्रेणी के लिए 45% अंक और 35% अंक, ये पहली जो परीक्षा होगी लिखित वाली, उसके अंदर लेकर आना अनिवार्य है। उसके बाद जो है आपका सेकंड पेपर होगा। ठीक है, तो ये पहले पेपर के लिए इतना रिक्वायरमेंट है कि 45% और 35% जो है, सीधा सा मतलब है कि 45 नंबर और 35 नंबर लेकर आना ही पड़ेगा, कंपलसरी है। ठीक है। उसके बाद जो पेपर होगा वो कुछ ओएमआर सीट के ऊपर होने वाला है, जिसमें आप लोग मार्क भरेंगे, है ना। मार्क को पूरा फिल करना है ऊपर तक, ऐसे करके। ठीक है। और गलत उत्तर के लिए बिल्कुल मापदंड दिया जाना है। ठीक है, और इसके अंदर कुछ और जानकारी है। आयु जो है, एज का जो है वो रिलैक्सेशन है, थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन है यहाँ पे। जैसे न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम जो है वो 29 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए, इतनी है। मतलब 18 से 28 वहाँ पे लिखा हुआ है। 1 साल का ये लोग रिलैक्सेशन दे रहे हैं, वो लिखा हुआ है यहाँ पे 1 वर्ष का। ठीक है। और डेट भी आप देख लो, यहाँ पे डेट लिखी हुई है। ये डेट कहाँ पे है, 2 मिनट रुको, ये लिखी हुई है 1 जुलाई 2003 से लेकर 1 जुलाई 1992 से बीच में ही होना चाहिए। मतलब इसके बीच में अगर आप हो तो 21 तक आप 21 से 28 तक रहने वाले हो। ठीक है। उसके बाद शायद हो गया, अभी तो ठीक है, इतना ही है इसके अंदर। शासन अधिसूचना, इसमें कुछ भी नहीं है, और इसके आगे भी कुछ नहीं है। ठीक है, अगर आपको लगता है कि इसमें कोई जानकारी अधूरी है या आपको कोई और जानकारी इससे रिलेटेड चाहिए, तो आप बिल्कुल मुझसे पूछ लेना, या ये जो है इसका नोटिफिकेशन का जो ये पीडीएफ है, ये पीडीएफ आपको कमेंट सेक्शन के अंदर या डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको ये मिल जाएगा। ठीक है। अगर उसके बाद भी कोई जानकारी चाहिए हो तो बिल्कुल आप हमें मैसेज कर सकते हैं। हमारा जो टेलीग्राम का चैनल है वो इसी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो ज्वाइन हो जाइए, और वहाँ पे अगर कुछ पूछना है तो आप बिल्कुल बेझिझक बेझिझक होकर पूछ सकते हैं। ठीक है।
अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। ठीक है, थैंक यू।